हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आप लोगों को भास्कर ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। मैंने कल के वीडियो में बताया था प्रागैतिहासिक काल का विभाजन, उसके लक्षण, खोजकर्ता और कुछ स्थल के बारे में। मैंने कल ही कहा था कि कुछ ऐसे ऐसे स्थल भी हैं जिसका डिस्कशन मैं नहीं कर पाया था। आज मैं कुछ उन स्थलों को लाया हूँ जो परीक्षा में बारंबार पूछे जाते हैं, विशेष करके जो नवपाषाण काल के स्थल हैं वो परीक्षा में बारंबार पूछे जाते हैं। इन स्थलों की चर्चा हम लोग आज करेंगे। चलते हैं, समय को व्यतीत ना करते हुए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। प्रागैतिहासिक कालीन स्थल। प्रागैतिहासिक कालीन स्थलों में सबसे पहले हम लोग देखते हैं अतीरपक्कम और पलवरम। ये दो स्थल हैं जहाँ से ये दोनों स्थल पूरा पाषाण कालीन स्थल हैं। इनमें अतीरपक्कम की चर्चा ताम्रपाषाण कालीन युग में भी मिलती है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पलवरम, जहाँ से प्रथम हैंड एक्स हाथ की कुल्हाड़ी रॉबर्ट फ्रुस्ट द्वारा 1863 में खोजी गई थी, यह पहला स्थल माना जाता है। इसके बाद आता है बेलन घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से पूरा पाषाण कालीन औजार की प्राप्ति हुई है। यह बेलन नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए इसका नाम बेलन घाटी है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में स्थित है। उसके बाद आते हैं भीमबेटका। भीमबेटका जो परीक्षा में बारंबार पूछा जाता है, जहाँ से गुफाओं में चित्रकारी, शैलाश्रय, जहाँ मनुष्य गुफाओं में रहता था, उन शैलाश्रयों की जानकारी मिलती है। और इससे संबंधित एक और चीज़ आप लोगों को याद रखने लायक है कि भीमबेटका जो है वहाँ से पूरा पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का और नवपाषाण काल का, तीनों से संबंधित काल के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आते हैं हथनौरा, जो कि नर्मदा घाटी में मध्य प्रदेश में स्थित है। इस स्थल से मानव की खोपड़ी बरामद हुई है, जो भारत में पूरा पाषाण कालीन प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है। ये हथनौरा ये भी बराबर पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए इसको हम लोग याद करके रखेंगे, ध्यान करके रखेंगे। बागौर आदमगढ़ में, बागौर और आदमगढ़, बागौर राजस्थान में और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, ये दो ऐसे स्थल हैं जहाँ पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य की प्राप्ति हमको हुई है। पशुओं के पालने का प्रमाण मध्यकाल में जो मिला है वो आपको बागौर आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। उसके अब आइए जो सबसे महत्वपूर्ण हम लोग देख रहे हैं, बुर्जहोम। एक परीक्षा में अगर एंशिएंट हिस्ट्री से, प्रागैतिहासिक काल से अगर उठाएगा क्वेश्चन, तो आप लगभग 80% मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको उठा ही देगा। जो बुर्जहोम कश्मीर में स्थित है, यहाँ से गर्तावास यानी कि गड्ढों में घर बनाए जाने, घर बनाकर रहने का प्रमाण मिला है। इसके अतिरिक्त यहाँ से यह पता चलता है कि प्राचीन कालीन मानव जो थे वो खेती से परिचित थे। कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण भी बुर्जहोम से ही प्राप्त हुआ है। यह नवपाषाण कालीन स्थल है, जहाँ से हम देखते हैं क्या, युग्मित शब्दाह, कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को जब दफनाए जाने का साक्ष्य हमें मिलता है। मुख्य रूप से गर्तावास को ध्यान रखना है। अब आइए गुफा कराल। गुफा कराल ये भी आपको कश्मीर में ही स्थित है। गुफा ऐसे भी जुड़ा हुआ है, सब ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी गर्तावास का प्रमाण मिला है। इसके अतिरिक्त कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य, हड्डियों के औजार, धूसर मृदभांड, सिलबट्टा, मसाला पीसने के लिए जो सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है, सिलबट्टा और हड्डी से बनी हुई सुई प्राप्त हुई है। कभी कभी ऊंचे लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें ऐसे ऐसी चीज़ें कभी कभी पूछ दिया करती हैं। अब आइए मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से हमें गेहूँ और जौ की खेती का प्रमाण मिला है। यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछता है, जब बीपीएससी लेवल का एग्जाम में आप फेस कीजिएगा तो यहाँ मिल जाएगा गेहूँ की 3 किस्म और जौ की 2 किस्म का प्रमाण मिला है। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान मिले हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य जो हैं
वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, इसलिए मेहरगढ़ आपको काफ़ी प्रचलित है। कभी कभी इससे क्वेश्चन होता है कृषि का प्रमाण कहाँ से मिला है, आपको ऑप्शन मिलता है मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ आंसर बनेगा। इसके बाद आइए महदहा जो कि यूपी में है, यहाँ पर गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं, धान एवं जौ की खेती का प्रमाण मिला है और पशु आवास की प्राप्ति हुई, यानी कि पशुओं को रहने के लिए जो पशु बाड़ा होता है उसकी प्राप्ति भी महदहा यूपी से हुई है। अब आइए कोल्डिहवा, कोल्डिहवा यूपी में है, ये भी फेमस है। फेमस इसलिए है कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर चावल के खेती का प्रमाण जो है वो कोल्डिहवा से ही प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ से चावल या धान की खेती का प्रमाण प्राप्त हुआ है, जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर है। इसके बाद आते हैं संगनकल्लु जो कि कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से राख के टीले, यानी कि एक ऐसा स्थल जहाँ पर राख ढेर सारा जमा हुआ था, पशुओं को वहाँ पर रखे जाने का प्रमाण मिला है, यानी पशु बाड़ा की प्राप्ति हुई है। उसके बाद आइए पिकलीहल जो कि मैंने अपने कल के वीडियो में भी बताया था, यहाँ से गाय, बैल, भेड़ एवं बकरियों के पालने के प्रमाण मिले हैं, राख की ढेर की प्राप्ति यहाँ से भी हुई है। अगर आपको जैसे बीपीएससी जिस हिसाब से क्वेश्चन बनाता है एक या एक से अधिक का ऑप्शन दे करके, तो अगर आपको ऑप्शन इस टाइप से दे दे कि राख की ढेर कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, अगर ऑप्शन में संगनकल्लु और पिकलीहल दोनों प्राप्त हो तो आपका ये ऑप्शन बन जाएगा। और अगर 4 ऑप्शन का क्वेश्चन हो और उसमें अगर दोनों ऑप्शन दे दे तो आपको यहाँ पर मुख्य रूप से संगनकल्लु ही बनेगा। अब आइए चौपानी मांडो, ये भी यूपी में ही स्थित है। यहाँ पर हस्त निर्मित मृदवान हाथों से बनाए हुए मिट्टी के बर्तन, झोपड़ियाँ, ये झोपड़ियों में विशेषता ये थी, यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग एक झोपड़ी की हम लोगों की और प्राप्ति हुई है, और यहाँ पर की झोपड़ी यानी इससे में जो आपको प्राप्त होता है वो मधुमक्खी के छत्ते जैसे आकार वाली झोपड़ियों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, ऐसे एक जगह हम लोग और देखें, वहाँ पर भी हम लोग झोपड़ी का प्रमाण प्राप्त हुआ है। अब आइए चिरान से जो कि बिहार के सारण जिला में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण जो कि मुख्य रूप से हिरण के सींग से निर्मित हैं उनकी प्राप्ति हुई है। उसके बाद आइए दाओजली जो कि असम में स्थित है। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और एक आता है जलीलपुर, जहाँ से मछली पकड़ने के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि छोटे छोटे हिस्से ऐसे बनाए जाते थे जहाँ से पानी का प्रवेश हो जाए और पानी में पाई जाने जो मछलियाँ हैं, बड़ी मछलियाँ, वो उसमें रुक जाए। इस टाइप के यहाँ पर बनावट जलीलपुर पाकिस्तान से प्राप्त हुई है। तो ये हमारे थे कुछ विशेष स्थल जो कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के थे। यहाँ से जो भी ऑप्शन आप देख रहे हैं बुरजहूम से लेकर के जलीलपुर तक हैं, ये सारे नव पाषाण काल के हैं। ऊपर में बागौर ये आपको पुरा पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का, और मध्य पाषाण काल में बागौर और आदमगढ़। बागौर जिसमें सबसे बड़ा मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। इसके अतिरिक्त हथनौरा, भीमबेटका, बेलन घाटी और अतिरपक्कम, ये सब आपको पूरा पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग इसको ध्यान में कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से याद हो जाए। सबसे पहले याद करेंगे अतिरपक्कम और पलवरम, जहाँ से हैंड एक्स कुल्हाड़ी की प्राप्ति हुई है। बेलन घाटी से पूरा पाषाण कालीन औजार मिले हैं। हथनौरा भीमबेटका, जहाँ से गुफा चित्रकारी और शैलाश्रय मिले हैं। और इतना ही नहीं, इसके बारे में और याद रखना है कि यह जो है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण तीनों से संबंधित है। उसके अतिरिक्त ये बागौर और आदमगढ़, बागौर के बारे में एक बात याद रखना है कि यह जो है सो मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। और साथ साथ यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। हालांकि पशुपालन के संबंध में हम लोग देख रहे हैं क्या, संगनकल्लु में भी मिला है, पिकलीहल में भी मिला है, और यहाँ पर महदहा भी प्राप्त हुई है। लेकिन अगर विशेष ऑप्शन पूछता है नव पाषाण काल में कहाँ है, तो महदहा भी बन सकता है आंसर। लेकिन मध्य पाषाण अगर कहता है तो बागौर और आदमगढ़। और अगर ऐसा कहे कि सबसे पहले कहाँ मिला, तो वहाँ पर फिर हमको बागौर आंसर बनेगा। ठीक है, फिर आते हैं बुरजहूम, जहाँ से गर्तावास मिला है। उसके अतिरिक्त यहाँ से खेती के परिचित होने का प्रमाण मिला है। कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है।
और युग्मित सौदा का भी प्रमाण यहाँ से मिला है। उसके बाद है गुफा करार, यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य हैं। हड्डी के औजार, धूसर मृदभांड, सिलबट्टा मसाला पीसने में प्रयोग किया जाने वाला हड्डी से बनी हुई सुई की प्राप्ति हुई है। उसके बाद आई मेहरगढ़ गुफा करार का हम लोग चर्चा कर लिए। उसके बाद मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से गेहूं और जौ की खेती का प्रमाण, गेहूं की 3 किस्म और जौ की 2 किस्म का प्रमाण मिला है। कच्ची ईंट के आयताकार मकान प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य से प्राप्त होते हैं। उसके अतिरिक्त महदाहा, जहाँ से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। धान एवं जौ की खेती एवं पशु के आवास की प्राप्ति है। कोलनीवा, जहाँ से चावल एवं धान के प्रमाण मिले हैं। यह केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व स्तर पर है। संगनकलू, यहाँ से राख के टीले एवं पशुवाड़े की प्राप्ति हुई है। पिकलीहल, गाय बैल भेड़ एवं बकरी पालने का प्रमाण एवं राख के ढेर मिले हैं। उसके बाद आइए चौपानी मांडव, हस्त निर्मित मृदभांड, झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण औजार मिले हैं। उसके बाद चिरान, जो कि बिहार में स्थित बिहार के लिए सबसे प्रमुख हो गया। प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण जो हिरण के सींगों से निर्मित होते थे। दावोजिली, जो असम में स्थित है, कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। जलीलपुर, मछली पकड़ने का साक्ष्य से प्राप्त हुआ है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ साथ वैसे छात्र जिनका उपयोग में नहीं है, वो अभी पिछली कक्षा छोटे क्लास यानी कि 9वीं 10वीं इंटर की तैयारी कर रहे हैं, वो इसे अन्य पढ़ाई कंपटीशन की तैयारी करने वाले ग्रुप में इसको फॉरवर्ड करें। तब तक के लिए धन्यवाद।